ये रात के 10:30 बजे का व्यू है और आज संडे है। संडे का 10:30 बज रहा है रात का। और मैं हैदराबाद के सबसे नहीं, यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, तो मैं बहुत बड़ी एक हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। और क्यों आई हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि आज शाम को हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है, बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो घर के सामने एक हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से यहाँ पर भेजा गया एम्बुलेंस से, तो इधर आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, मैं भी आई हुई हूँ। और मतलब हम सोच भी नहीं पाए थे कि कभी ऐसा दिन भी आएगा, तो ज़िंदगी में लेकिन आया है। तो बहुत बड़ी मतलब मैं ना बैठे-बैठे बस भगवान को बुला रही थी, भगवान क्या ऊपर वाले को बुला रही थी, मतलब जो भी है ऊपर वाला जो भी हो, जीसस है, अल्लाह है, भगवान है, जो भी है ना, मैं उनको ऊपर वाले को बुला रही थी बस कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। पर ठीक नहीं हुआ, क्या बताएँ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और अभी जा रही हूँ रिटर्न घर, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और सारे लोग वहीं पर थे, मैं जा रही थी बस, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, बबलू घर में अकेला था, तो इसलिए मैं रिटर्न जा रही हूँ। और दिलीप है एक, मतलब बगल में रहता है, भाई जैसे, मुझे दीदी जैसा दीदी बोलता है, तो मेरे भाई जैसा है, तो उन्हीं के साथ मैं वापस जा रही हूँ। तो फ्रेंड, आज है मंगलवार की सुबह, अभी बज रहा है सुबह का 8। और कल सोमवार था, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, और संडे के रात ऐसा हो गया था, मतलब संडे को शाम को ये हो गया था। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, संडे को दिन भी यहाँ पर 3 दिन से, मतलब 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ नहीं हो रही है, मतलब हो रही है कंटिन्यू, वेदर बहुत ख़राब है। तो मैं बेड पर ही बैठी हुई थी, शाम के टाइम पे सोच रही थी, मतलब शाम का हो रहा था, तभी 6 बज रहा था, मैं सोच रही थी कि चाय पीऊँगी। पर शाम इसलिए नहीं पिया था कि शाम संध्या का टाइम है, तो संध्या थोड़ी-सी ढल जाए, उसके बाद चाय पीऊँगी, वही सोच रही थी बैठे-बैठे। और इतने में हस्बैंड ऊपर आए नीचे से, किसी के साथ बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो बात करते-करते मैं यहाँ पर ना अपने फ़ोन पे देख रही थी वीडियोज़, मतलब अपने दोस्तों के वीडियोज़ देख रही थी। और मेरे हस्बैंड ना किसी से बात कर रहे थे, तो बात करते-करते बस मुझे इतना सुनाई दिया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, फ़ोन रखो, मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। तो मैं ना एकदम से शॉक हो गई कि हॉस्पिटल क्यों जाना है, तो मैंने इग्नोर किया एक बार, फिर दूसरी बार फिर से बोले, तब मुझे ना थोड़ा-सा अजीब लगा, तो मुझे ना फटाफट से हस्बैंड ने बोला कि चलो, चलो, चलो हॉस्पिटल जाना है। तो मैं ना, मतलब वो चले जाते हैं तो मुझे नहीं बोलते कि चलो, लेकिन उस दिन संडे के दिन मुझे बोले कि चलो जल्दी हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला राजू का कॉल आया था कि राजू का हाथ कट के 2 टुकड़ा हो गया है। तो मैं ना एकदम से, मतलब वो मशीन में काम करता है, मतलब कुछ लेथ मशीन वगैरह है, उसमें काम करता है। तो वो मशीन से ना उसको बहुत बार चोटें आई हुई है, मतलब वो हाथ एक बार उसको स्टिचेस गिरी थी। और बहुत, मतलब वो कभी एक्सीडेंट हुआ था उसका, मतलब मशीन से बहुत बार लगता है उसको, तो मैंने भी वही सोचा है, लग गया होगा उसको वापस, तो बहुत ही ज़्यादा लगा होगा, खून वून निकला होगा, कुछ हो गया होगा ज़्यादा। तो मैं भी वही सोच रही थी, तो मैं फटाफट से अपना स्वेटर लिया, नहीं स्वेटर तो मैं वैसे ही पहनी हुई थी, तो वैसे ही मैं निकल गई, अपना फ़ोन उठाया और मैं वापस मतलब हॉस्पिटल चली गई हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पर जाके देखा तो कोई नहीं था, बस हम ही थे, और राजू अंदर बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था, बहुत रो रहा था। तो मुझे सामने जाने में, मतलब मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था, तो मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे सामने। मैं दूर खड़ी थी, दूर खड़े-खड़े देख रही थी, और हस्बैंड सामने गए, उसका जो, मतलब वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था, तो हस्बैंड गए, और नर्स थे 2, एक नर्स था, एक वार्ड बॉय था, तो वो दोनों कुछ कर रहे थे, मतलब उसको जहाँ पर लगा था ना, वहाँ पर वो कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मैं सामने गई नहीं थी, तो मैंने नहीं देखा। तो बस मैं दूर, एक और पीछे, मेरे पीछे एक और लड़का गया, तो उसने बोला, उसका नाम गोपाल है, तो उसने बोला कि हाथ टूट गया है।
तो मैंने बोला कि हाथ टूट गया तो कोई बात नहीं, हाथ टूट गया है, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है ना, हाथ पैर टूटता है फिर ठीक हो जाती है। तो मैंने बोला कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो बस यही बोल रही थी, कुछ नहीं होगा, हाथ ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। तो बस मैं बस वही बोल रही थी। तो हस्बैंड सामने गए थे, फिर वो वापस आए, फिर मतलब मैंने उनसे भी बोला कि कुछ नहीं होगा, हाथ ठीक हो जाएगा। इतने में बड़े डॉक्टर आए और मेरे भैया भी आए थे। और मेरे भैया को मतलब डॉक्टरों से थोड़ी पहचान है, तो बड़े डॉक्टर आए तो डॉक्टर को सामने ले गए, तो डॉक्टर ने ना एकदम से अम, उनकी जो ये केनी है ना, केनी को उठाया। तो केनी को उठाने के बाद में मतलब केनी को उठाया तो उनकी हाथ जो है ना, जहाँ पर मतलब मेरी ये चूड़ी है वहाँ पर उसको लगी थी, और उसका हाथ जो है एकदम नीचे अलग हो गया। मतलब स्किन जुड़ी हुई थी, बाकी कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था। हाथ उसका एकदम सेपरेट हो गया था, बस स्किन के साथ ही जॉइंट था। थोड़ी बहुत जॉइंट थी, मतलब उसका जो था ना 90% उसका हाथ डैमेज हो गया था। ये चूड़ी वाले जगह से ना 90% उसका हाथ डैमेज हो गया था। तो डॉक्टर को पता नहीं था, डॉक्टर यहाँ केनी से उठाए और उसका हाथ एकदम ऐसे नीचे लटक गया था, तो वो बहुत ज़ोर से फिर से चीख मारा। तो मैं तब उतना नहीं समझी थी, मुझे इतना सारा कुछ नहीं पता था। मैं बस मुझे इतना पता था कि हाथ टूट गया है तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं बस भगवान को बुला रही थी, मतलब जो भगवान मुझे याद आ रहे थे बस उन्हीं को मैं बुला रही थी, भगवान राजू का हाथ ठीक कर दो, ठीक कर दो। अच्छा, राजू जो है मुझे भाभी बोलता है, पर मुझसे राखी भी बंधवाता है, तो मेरे भाई समान है। मैं बहुत उसको प्यार करती हूँ, मतलब मेरे भाई जैसा ही है, एकदम अपना है। तो मतलब कभी कुछ मतलब होता है तो मैं गुस्सा भी करती हूँ, और कुछ होता है तो मतलब प्यार से भी बोलती हूँ, सारा कुछ। मतलब उसकी फैमिली जो है हमारे घर में आता हमेशा ही अपने जैसा है, कुछ भी होता है ना तो अपने लोग जैसे ही, जैसे अपने लोगों को हर चीज़ में बुलाया जाता है वैसे ही है। तो ऐसे हो गया और राजू बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, तो मैं तो बस दूर ही खड़ी थी। और फिर मैं और मेरे से हिम्मत नहीं हुआ, तो मैं आके बाहर बेंच पे बैठ गई थी। बेंच मतलब चेयर वेयर था कुछ, तो वहाँ पर बैठी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड आए और बोले कि मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि 90% चांस है, तो आप हाथ को ना अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो वहाँ से हम वो लोग डिसाइड किए कि बड़े हॉस्पिटल, मतलब ये जो है घर के नज़दीक वाला हॉस्पिटल, ये भी बड़ी हॉस्पिटल है, पर ये लोग डिसाइड करे कि वहाँ से ना और बड़ी मतलब बहुत बड़ी हॉस्पिटल है एक, निम्स हॉस्पिटल, तो वहाँ ले जाएंगे। तो वहाँ लेकर गए और वहाँ से एम्बुलेंस से शिफ्ट कराया गया और लेकर चले गए। हम घर वापस आए क्योंकि हस्बैंड का हेलमेट रह गया था घर में, तो हेलमेट लेकर हम वापस गए हॉस्पिटल। तब तक अंदर ले गए थे उसको, राजू को ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। और बाकी ना उसको बहुत मतलब 10-11 उसको एक्सरे कराया गया। बहुत चीख रहा था, मतलब थोड़ी देर के लिए ही उसको ना जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थीसिया बोलते हैं कुछ है, मतलब जो उसका दर्द छुपाने के लिए ना बस थोड़ी देर का ही उसको वो था। तो 10-11 एक्सरे कराए और इसमें उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन कराना तो था। मतलब वो नर्स लोगों के पास क्या था, उन लोगों को तो ये मतलब हमेशा का उनका काम है, पर बहुत छटपटा रहा था। और हम लोग बस सोच रहे थे कि 10% हमको डॉक्टर ने चांस दिया है, कि 10% मतलब वहाँ भी बहुत ऐसे भी होता है ना कि एकदम टुकड़ा अलग हो जाता है, उसको भी डॉक्टर्स जुड़ा देते हैं। तो बस वही आस थी एक कि शायद वो ऐसा हो जाए, क्योंकि जो उसका हाथ जो था ना वो दाहिना हाथ था, मतलब एकदम राइट हैंड उसका वो हुआ है। और उसका ना अभी 5 साल का ही बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा है। अभी अभी मतलब 6 साल या 7 साल ही हुआ है शादी को, तो एकदम छोटा सा बच्चा है। तो बस हम लोग वही सोच रहे थे। और राजू जो है ना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, कोई भी को किसी भी काम पे आप बुला लो, वो हर जगह पे पहुंच जाता है, हर टाइम। आप चाहे रात के टाइम आधी रात बोलो, सुबह बोलो, हर वक्त वो एकदम वो ना अपना काम देखता है ना कुछ भी देखता है, वो बस हमेशा रेडी हो रहता है। और भगवान ने उसी के साथ में ऐसा कर दिया है, पता नहीं।
पता नहीं क्या था उसका। तो जो भी हो, तो बस हम लोगों को इतना ही आस था कि 10% चांस है, तो हम मतलब भगवान को बस यही बुला रहे थे, भगवान को से यही मतलब प्रार्थना कर रहे थे, भगवान उसका ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बस मन में वही चल रहा था। मतलब मैं जितने भी भगवान थे बस वही मन में वो कर रही थी। लेकिन बहुत रात हो रहा था तो मैं चली आई थी, और आस था कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन से ना मेरी बात चल रही थी, मतलब इनसे उनसे ना बात चल रही थी कि ये डॉक्टर आई है अंदर, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई प्लास्टिक सर्जरी है, ऐसे-ऐसे लोग आ रहे थे, मतलब डॉक्टर्स आ रहे थे, तो बात मेरी चल रही थी कि मतलब वहाँ के लोग जहाँ जहाँ पर सारे लोग थे ना, हस्बैंड थे मेरे, भैया थे, सारे लोग थे, और मम्मी से मैं बात कर रही थी, मम्मी भी वहाँ से पता कर रही थी। तो मुझे पता चल रहा था कि बड़े-बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर। और लेट भी बहुत हो गई थी, क्योंकि वहाँ से बोल रहे थे कि 4 घंटे के अंदर ही जो भी करना है 4 घंटे के अंदर ही करना होता है, क्योंकि अगर कट हो जाती है तो 4 घंटे के अंदर ही आपको करना होता है। तो 4 घंटे मतलब 2 ढाई घंटे तो बीत ही गया था, ढाई घंटे से ऊपर। 3 घंटे हो गए थे, तो हाथ ना जो बस ये जो ये छोटा वाला उँगली है वही मूवमेंट हो रही थी, और बाकी ये सारा जो है ठंड पड़ गया था, एकदम आइस जैसा हो गया था। बाकी बस ये छोटी वाली उँगली थोड़ी-सी सेंस थी, कुछ भी और सेंस नहीं था। तो मैं तो आ गई थी, क्योंकि कोई आ रहा था गाड़ी से, हम मैं गई थी हस्बैंड के साथ, बाइक पे गई थी, तो कोई वो ही दिलीप आ रहा था, तो मैंने हस्बैंड ने कहा कि आप चले जाओ, तो मैं चली आई थी। और आने के बाद में मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, रात के मतलब तब बज रहा था 1:30 बज रहा था, तो तभी भी ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पर। और मतलब रात को क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, हस्बैंड ने भी नहीं बताया, बस ऑपरेशन हुआ यही बोला, और क्या हुआ नहीं बोला, मतलब हाथ कटा है कि जुड़ा है ये नहीं पता था। तो मैंने सुबह-सुबह उठ के मम्मी को कॉल लगाया, क्योंकि मेरे भैया वहीं पर थे तो उनको पता है, और मैं उन लोगों को नहीं कॉल कर पा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद कौन-सी मतलब अवस्था में है वो लोग कि मैं अभी उनसे बात कैसे करूँ? तो मम्मी से कॉल किया, क्योंकि मम्मी से बात हो रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि हाथ तो नहीं रहा, हाथ को उसको निकालना पड़ा। तो सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा, अब क्या करूँ? अब अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब डॉक्टर जब बोल रहे थे कि 90% तो वो डैमेज हो गया है, पर 10% है। तब हमारे अंदर एक आस थी कि चलो 10% है, कुछ तो होगा। लेकिन अब जब कट गया है, अब कोई आस नहीं है, अब क्या बोले, अब कुछ भी नहीं है। अभी कल मैं गई थी मंडे, कल मेरी फास्टिंग भी थी, फिर गई थी मैं देखने, तो कटा हुआ है, अब क्या बोले, अब तो कुछ नहीं बोल सकते ना, अब बस यही है कि ठीक हो जाओ, सूख जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन केनी उसकी जो है ना, यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है, तो ये भी उसका टूटा हुआ है, और उससे ऊपर वाला पोर्शन भी रॉड लगा हुआ है अंदर। तो यही है, और इसी कारण से मैंने कल वीडियो नहीं डाला, और बनाई थी संडे को दिन वीडियो, तो कोई अपलोड नहीं की मैं। और कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला, किसी फ्रेंड के पास नहीं जा पाई, आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि कभी कभी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम तब फैमिली के लिए ही हमको टाइम देना होता है। यही बात है, आप लोग दुआ करो राजू के लिए, राजू के फैमिली के लिए, कि भगवान एक हाथ उसका लिया है तो उसको 10 हाथ और दे दे, और ज़िंदगी में वो बहुत आगे बढ़े। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लड़का है हमारे पास, मतलब 15 साल से हम उसको जानते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो कोई लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोच रही थी शायद भगवान ने उसके लिए और भी बुरा सोच रखा था, पर भगवान, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए भगवान ने बस उसके हाथ के ऊपर से ही ये जो विपदा आई है, उसके हाथ के ऊपर से ही निकला है। बाकी और भी बड़ा शायद कुछ बुरा शायद कुछ हो सकता था, पर नहीं हुआ, बस उसका इतना पे गया। तो मैं उसी आस पे हूँ, हमेशा वही सोचती हूँ कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और बस यही बात है, आप लोग क्या बोलूँ, और राजू के लिए दुआ करना,
बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अभी हम अगला वीडियो बनाएँगे तब आपको आगे का पता चलेगा।